साइड से। डेट टू इक्विटी पहली रेशो है सॉल्वेंसी में। सॉल्वेंसी में पहली जो रेशो है उसको बोलते हैं डेट टू इक्विटी। अच्छा, डेट में क्या आती हैं? तीन चीजें आती हैं बच्चों, मॉर्टगेज, लोन और डिबेंचर। मॉर्टगेज, लोन और डिबेंचर। मॉर्टगेज उर्दू में बोलते हैं गिरवी रखवाना, अपना घर गिरवी रखवाना और लोन ले लेना। लोन लाइबिलिटी होता है, डेट को लाइबिलिटी बोलते हैं, और डिबेंचर भी लाइबिलिटी होता है। कंपनी क्या करती है, पैसे ले लेती है और लोगों को एक पीस ऑफ पेपर दे देती है कि मैंने आपसे पैसे लिए हैं, उसको हम डिबेंचर बोलते हैं। यार जो जमानत के तौर पे बंदा कहता है भाई इतने स्टाम्प तो लिख के दे, कितने पैसे मेरे को ले, ठीक है, तो वो जो पेपर होगा स्टाम्प पे लिखा हुआ वो डिबेंचर होता है। डिबेंचर क्या होता है? एक पेपर होता है जिसपे लिखा होता है कि भाई मैंने इतने पैसे दिए और इतने अरसे बाद आपसे वापस लूंगा। बच्चों, शेयर होल्डर फंड क्या होता है? जब आप इक्विटी में कैपिटल में रिजर्व्स और प्रॉफिट को ऐड करते हैं और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो आपकी इक्विटी या शेयर होल्डर फंड निकल आता है। शेयर होल्डर इक्विटी या शेयर होल्डर फंड। नेक्स्ट बच्चों, अब इसके आंसर को इस पे डिवाइड करना तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी रेशो, इक्विटी को टोटल एसेट्स पे डिवाइड करना। उन्हें ना इक्विटी कैसे निकलेगी सर, ये अभी तो आपने ऊपर निकाली है बेटा, ये मैंने अभी ऊपर निकाली है ना शेयर होल्डर, बस आप इसके जरिए कर लेना। वो जो मैंने ऊपर लिखी है बेटा वही है। नेक्स्ट, अंबर से माई कान हुआ है, हाँ कामयाब हो गया। अंबर पुत्र अब आवाज आ रही है? जी सर आ रही है मुझे। हाँ बेटे, वो पहली पहली दफा हो जाता है, अब आप बड़े हो, अब चीते बन गए हो, बस एक दफा जो माइक ऑन कर लेता है फिर उसे मसला नहीं आता। अच्छा बच्चों, प्रोप्राइटरी रेशो क्या बताई है मैंने कि शेयर होल्डर इक्विटी ऊपर और टोटल एसेट्स नीचे। ये देखो, ये है शेयर होल्डर इक्विटी। टोटल एसेट्स सर वो आपने एक लिस्ट बताई हुई है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, तो वो सारे क्या हैं? सारे क्या हैं? टोटल एसेट्स हैं बच्चों। कैपिटल गियरिंग रेशो, इक्विटी ऊपर और इंटरेस्ट नीचे। इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज नीचे। इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज होती हैं डिबेंचर। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है इक्विटी को ऊपर रखना है, शेयर होल्डर इक्विटी को ऊपर रखना है। राशिद, ये शेयर होल्डर इक्विटी कहां से आएगी बता जरा। सही, शेयर कैपिटल में हम रिजर्व प्लस करेंगे, प्रॉफिट जबरदस्त प्लस करेंगे। जबरदस्त। और इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज से क्या मुराद है? डिबेंचर। यस सर। ठीक है, डिबेंचर पे डिवाइड। बट वो फिक्स एसेट रेशियो, नेट फिक्स एसेट ऊपर, लॉन्ग टर्म फंड्स नीचे। लॉन्ग टर्म फंड जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं शेयर होल्डर इक्विटी का और लॉन्ग टर्म डेट का। लॉन्ग टर्म फंड, और यार ये जो दो पॉइंट नहीं मैंने ऊपर लिखे बच्चों, जब इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे तो लॉन्ग टर्म फंड बन जाएंगे। रासेल, लॉन्ग टर्म फंड कैसे बनेंगे? सर लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर इक्विटी दोनों को आपस में ऐड कर दें। ओके सर। तो क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म फंड बन जाएगा। तो नेट फिक्स एसेट्स को लॉन्ग टर्म फंड पे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। प्रॉफिट वाली तो करनी दी थी। नहीं सर। नो सर। प्रॉफिट वाली नहीं की थी? अच्छा नहीं की थी। बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर, चौथी रेशो जो है, चार तरह की रेशो होती है ना, चार तरह की रेशो होती हैं बच्चों।
लिक्विडिटी और टर्नओवर पहले हमने की थी, आज हम सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी कर रहे हैं। तो चौथी रेशो कौन सी है? प्रॉफिटेबिलिटी। बच्चों क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आएगा, नेट सेल नीचे 100 से मल्टीप्लाई। नेट प्रॉफिट ऊपर आएगा, नेट सेल से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई। रिटर्न ऑन इक्विटी, सर इक्विटी अभी तो आपने बताया है कितनी दफा, शेयर होल्डर। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट को बोलते हैं बस। नेट प्रॉफिट ऊपर, शेयर होल्डर इक्विटी नीचे, ये इक्विटी का फार्मूला है। इक्विटी को शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं बच्चों, यानी इसका मतलब है ये और ये सेम फार्मूला है। अगर ये लिखा हो, ठहरो, ये लिखा हो या ये लिखा हो, एक ही बना देते हैं यार। चलो बात ही खत्म हो गई, एक ही बच्चों बना दिया इसको खत्म कर दो। चलो नेक्स्ट बच्चों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऊपर आएगा और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड पे डिवाइड करना है। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस करना, फिक्स एसेट्स को ऐड और इन्वेस्टमेंट को माइनस करना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? सर कैपिटल एम्प्लॉयड करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स को ऐड करना है, करंट लायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स को माइनस करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास अर्निंग पर शेयर। नेट इनकम, नेट इनकम का एक और नाम भी होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को जब नंबर ऑफ शेयर्स पे आप क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो ईपीएस निकल आएगी। क्या निकल आएगी? अर्निंग पर शेयर। प्राइस अर्निंग कैसे निकलेगी? मार्केट प्राइस शेयर के ऊपर रखनी है, ईपीएस पे डिवाइड कर देना। ठीक है, तो प्राइस अर्निंग निकल आएगी। और लास्ट क्या है बच्चों? लास्ट है हमारे पास फाइनेंशियल लेवरेज रेशो। फाइनेंशियल लेवरेज रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को ऊपर रखने। अच्छा, इसको EBIT भी बोलते हैं, इसको EBIT भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट ना कहो, अर्निंग। प्रॉफिट और अर्निंग में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। प्रॉफिट और अर्निंग में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ आप प्रॉफिट का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इंटरेस्ट पे डिवाइड कर देना है। किस पे डिवाइड कर देना है? इंटरेस्ट पे डिवाइड कर देना। ये बच्चों अब आप लोगों ने लिखनी है, याद करनी है। अच्छा, ये आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट का। सेल में से सीजीएस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस में से ऑपरेटिंग माइनस तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी बोलते हैं। क्या बच्चों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी बोलते हैं। इंटरेस्ट माइनस तो अर्निंग बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस तो नेट इनकम। ये इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और ये आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। ठीक है, ओके सर। मिलते हैं बच्चों कल। खुश रहो।